नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। शामली की कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट में अंदर जाने से पहले पुलिस ने सपा नेता से लाल टोपी उतारने के लिए कहा, जिस पर उनकी पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई। हालांकि बाद में वो टोपी उतार कर नामांकन कराने इकरा के साथ अंदर चले गए। इस दौरान इकरा हसन ने कहा, भाजपा और रालोद ने गठबंधन पर हमारे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा ने भी आज ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। शामली जनपद की कैराना लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहां कल यानी 27 मार्च को नामांकन की तिथि नियत है। यहां से सपा उम्मीदवार इकरा हसन आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर पवार प्रस्ताव के रूप में पहुंचे थे। नामांकन कक्ष से पहले ही सुधीर पवार को पुलिस ने रोक दिया। उनसे सिर पर लगी लाल टोपी उतार कर अंदर जाने को कहा, जिस पर पवार भड़क गए। वह कहने लगे, टोपी उतार कर जाने का आदेश दिखाइए। इस पर पीछे खड़े दरोगा ने उनसे रिक्वेस्ट कर टोपी उतारने को कहा, जिसके बाद पवार मान गए और टोपी हाथ में पकड़कर अंदर चले गए। नामांकन पत्र भरने के बाद बाहर आई इकरा हसन ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों का चुनाव में किसी से कोई खतरा नहीं है और हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ भाजपा और रालोद के गठबंधन का कोई असर नहीं होने वाला है। राजनीति में हर कोई कमियां निकालता है। मेरी उम्र के युवा भी कमियां निकालते हैं। उन लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, जिससे अच्छा माहौल दिया जा सके। मेरी प्राथमिकता महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कूलों की व्यवस्था करना और स्कूलों में टीचर की कमियों को पूरा करना रहेगा। बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर अगर मौका मिलता है तो पार्लियामेंट में भी इसका सवाल उठाया जाएगा। इकरा ने कहा कि बेरोजगारी और गन्ने का बकाया भुगतान का मुद्दा किसानों का बना हुआ है। अगर उनके मुद्दे पूरे हो जाते तो शायद फर्क पड़ता। हमारा क्षेत्र एनसीआर में दर्ज होने के बाद भी यहाँ महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अपराध बढ़े हैं। कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। ऐसे में एक बार फिर दिलचस्प चुनाव होने की उम्मीद है। प्रदीप चौधरी हिंदू गुर्जर हैं और इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर हैं। दोनों गुर्जरों के बीच चुनावी महाभारत बेहद दिलचस्प होगी। इकरा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और प्रदीप चौधरी भी पहले से ही जनता के बीच बने हैं। कैराना लोकसभा सीट पर मुकाबला भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और सपा प्रत्याशी इकरा हसन के बीच होगा। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन नगर पालिका के सभासद से लेकर सांसद तक बने। पिता की विरासत को बेटे मुनव्वर हसन ने संभाली। वह पश्चिमी यूपी के बड़े नेता रहे। वह विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। इकरा हसन की माता तबस्सुम बेगम कैराना लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रही हैं। भाई नाहिद कैराना विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक हैं। इकरा हसन इस समय 27 साल की हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा कैराना में हुई। वहीं 12वीं की शिक्षा दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से की। लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की। इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया था। 2021 में वह पढ़ाई पूरी करके लंदन से लौटी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। इकरा ने 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मनीष चौहान से 5000 वोटों के अंतर से हार गई थी। लंदन में ही उन्होंने पढ़ाई के दौरान CM का विरोध किया था और सुर्खियों में आई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।